नाज़रीन, इसराइल ने बेरूत पर हमला करके जंग का आगाज कर दिया है। कुछ लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इस हमले के नतीजे में जंग होगी या नहीं होगी। तो जंग का बाकायदा आगाज है वो इस हमले के साथ एक्चुअली हो चुका है, और अगर हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड नहीं भी करती तो भी इसे जंग टलने वाली नहीं है, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड नहीं करती तो भी इसराइल अनाउंस कर रहा है कि वो मजीद हमले लेबनान के ऊपर करने जा रहा है, और अगर हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड करती है तो फिर इसराइल फौरी तौर पर एक ऑल आउट जंग जो है वो लेबनान के ऊपर इंपोज कर देगा। ये जवाब बना करके देखें हिजबुल्लाह ने जब हमारे पर अटैक किया है, तो एक्चुअली जो पिछले महीने हैं वो भी नाज़रीन अपने आप में एक जंग ही थे। आप देखिए इन तमाम महीनों और हफ्तों के अंदर डायरेक्शन क्या थी। डायरेक्शन इस लेवल ऑफ एस्केलेशन तक मामलात को लाना था। डायरेक्शन ये नहीं थी कि हम किसी पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे थे। आप देखिए जैसे अमेरिकन आकर धमका रहे थे, आप देखिए जैसे लेबनीज गवर्नमेंट की वीकनेस जो उन्होंने दिखाई, आप देखिए इसराइल का बार बार जो वो यहां पर हमले जारी रखना, और लेबनीज गवर्नमेंट के कुछ डिजास्टर्स जो फैसले हुए और जो कमजोरी रीजन की तरफ से दिखाई गई, उसका अल्टीमेट नतीजा यही निकलना था, ठीक है ना। तो पिछले महीने भी अपने आप में जंगी थे जो हमें इस एस्केलेशन लेवल के ऊपर लेकर आए हैं। अच्छा, तो अब सबसे बड़ी खबर जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड करने जा रही है। हिजबुल्लाह इस वक्त रिस्पॉन्ड करने जा रही है। एक साल इस सो कॉल्ड सीजफायर को आया है और एक भी दिन इसराइल ने सीजफायर की पासदारी नहीं की। अब हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड करने जा रही है, क्योंकि अब एग्रेशन को एब्जॉर्ब करने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। अब साइलेंस टाइम भी खत्म हो चुका है, क्योंकि इसराइल पीछे से मजीद अनाउंस कर रहा है कि हम मजीद ब्रूटल अटैक्स करने के लिए आ रहे हैं, तो एग्रेशन को एब्जॉर्ब करने से भी कुछ नहीं होगा। तो असल जो बात है कि देखिए जंग इंपोज की जा चुकी है। इसराइल जो है वो हिजबुल्लाह को जंग में ड्रैग कर रहा है, यानी मिसाल के तौर हिजबुल्लाह कहते हैं कि हमने नहीं जंग करनी इसराइल से, तो जंग टलने वाली नहीं। इसराइल फिर अटैक करेगा, फिर अब क्या करेंगे, यानी जंग जो है वो उसमें ड्रैग कर रहा है इसराइल। ऐसी प्रोवोकेशंस करके, ऐसी असैसिनेशंस करके क्या उस पर खामोश रहा जा सकता है? नहीं। तो इसराइल ड्रैग कर रहा है ना सिर्फ हिजबुल्लाह को, बल्कि हमास को भी ड्रैग कर रहा है, बल्कि सीरिया को भी ड्रैग कर रहा है, और यमन को भी ड्रैग कर रहा है, और अल्टीमेटली ईरान को इस जंग के अंदर ड्रैग कर रहा है। देखिए ये जो जंग होगी इसमें ईरान खामोश नहीं बैठा रहेगा, क्योंकि ईरान को पता है कि हिजबुल्लाह को डिस्ट्रॉय ही इसलिए किया जा रहा है कि कल को ईरान के ऊपर उन्होंने अटैक करना है। हिजबुल्लाह कोई इसराइल के लिए ऐसा खतरा नहीं है कि हिजबुल्लाह जब वो कल को उठ करता लवीव पर कोई झंडे गाड़ने जा रही है या हमले लॉन्च कर देगी। हिजबुल्लाह ने तो एक साल आप देखिए कितना जिम्मेदारी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसकी पासदारी की है, और वो तभी अटैक करते हैं। एक्चुअली हिजबुल्लाह जो है वो एक डिफेंसिव फोर्स है, और वो तभी हरकत में आती है जब इसराइल अटैक करता है। तो हिजबुल्लाह मतलब कोई ऐसा इसराइल के लिए खतरा नहीं है। हिजबुल्लाह को इस जंग के अंदर ड्रैग ही इस मकसद के तहत जो किया जा रहा है, ठीक है। तो जब जंग इंपोज कर दी जाती है और जंग की तरफ ड्रैग किया जाता है तो वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है। इस वक्त लेबनान अपनी एग्जिस्टेंस वॉर के अंदर जा चुका है, और हिजबुल्लाह के लिए ये जंग जब वो फैसला कुन जंग साबित होगी, उनके सर्वाइवल के लिए ये फैसला कुन जंग जब वो साबित होगी। तो जब जंग इंपोज कर दी जाए तो फिर एक ही वे फॉरवर्ड होता है, उसके अलावा फिर कोई दूसरा वे फॉरवर्ड नहीं है, और वो ये है कि रेजिलियंस के साथ और करेज के साथ और पूरी ताकत के साथ और विजडम के साथ जवाब दिया जाता है कि दुश्मन की जो वो सारी कैलकुलेशन जो उल्टी पड़ जाए। तो जैसे पहले इसराइल ने एरोगेंस दिखाई और ईरान के खिलाफ एरोगेंस दिखाई और हिजबुल्लाह के खिलाफ दिखाई, और उसकी सारी कैलकुलेशंस उल्टी पड़ी, जैसे ये यमन के खिलाफ आए, पूरा यूरोप और अमेरिका उठ के आ गया, तो बाद में क्या करना पड़ा, मुआहिदा। तो यहां भी एक ही अब ऑप्शन रह गया है कि वो ताकत के साथ विजडम के साथ जवाब दिया जाए। तो हिजबुल्लाह एक्चुअली जब वो वही करने जा रही है। नेतन्याहू जो है उसको मुकम्मल अमेरिकन की सपोर्ट है, और इसराइल ने अमेरिकन को ये बताया है कि हिजबुल्लाह इस वक्त वीक है, ठीक है ना, हिजबुल्लाह इस वक्त सबसे वीक पोजीशन में है, तो यही राइट टाइम है यहां पर हमला करने के लिए। तो हिजबुल्लाह वीक है या नहीं है वो पता चल जाएगा, और एनालिसिस भी हो रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और नेतन्याहू को अब पावर में रहने के लिए मुसलसल जंगें चाहिए, ये बार बार ये चीज जब साबित हो रही है। और इसराइल का एयर डिफेंस इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर चला गया है, और इसराइल ने गुलान हाइट्स के ऊपर जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। अगर अल शरा में थोड़ी सी भी सेंस होती तो वो कभी रेजिस्टेंस के खिलाफ इन हालात में ना जाता जब इसराइल उसके मुल्क को जब वो इन्वेड कर रहा है, उसके लोगों को मार रहा है। तो अगर उसमें थोड़ी सी भी सेंस होती तो वो रेजिस्टेंस के खिलाफ इन हालात में ना जाता। बाद में जब ये मामला समझ जाता तो फिर खूब दुश्मनी निभाता वो ईरान से भी और हिजबुल्लाह से भी और हमास से भी। इन हालात में रेजिस्टेंस के खिलाफ ना जाता जब इसराइल उसके मुल्क पर भी अटैक कर रहा है। तो ऐसे में तो आपको सपोर्टर्स की जरूरत होती है, बावजूद इसके कि जो इसराइल से लड़ रहे हैं उसके खिलाफ दुश्मनी उसने पाल ली। तो जाहिर है कि उसको अमेरिकन लेकर आए हैं, तो वो अमेरिकन का एसेट था, तो उन्हीं के लिए इसने जब वो काम करना था। तो अब देखना सीरिया से चूंकि एक रूट था हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन का, तो उसको काटने की जब कोशिश की गई है अल शरा को लाकर। तो गुलान हाइट्स के ऊपर मशके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर वो लेबनान में घुसेंगे तो शाम के हवाले से भी उनके मजीद इरादे हैं, ठीक है ना। तो वो सबको ड्रैग कर रहा है। और गजा के हवाले से सूरत हाल यह है कि गजा में इस वक्त इसराइल ने मजीद बमिंग की है, वहां पर मजीद शहादतें जब हुई हैं, यानी हमास उधर कायरो में बैठी है और जो गारंटर्स हैं उनसे जवाब मांग रही है। इसराइल इधर मुसलसल बॉम्बिंग कर रहा है, यानी उसका कॉन्टिन्यूस जो वायलेंस है वो सबको ड्रैग कर रहा है।
इसके जवाब में खामोशी जो है इख्तियार नहीं की जा सकती है। तो ये इस वक्त की सबसे क्रिटिकल सूरत हाल है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और सबसे पहले मैं हेडलाइन आपके साथ शेयर करता हूं, 1 साल के बाद बहुत बड़ा लम्हा है, फैसला कुल लम्हा। देखिए लेबनान की एग्जिस्टेंस, ये वॉर है, एग्जिस्टेंस की वॉर है, हिजबुल्लाह के लिए सर्वाइवल की जंग है, और मिडिल ईस्ट का नक्शा ये बदल जाएगा इस सारे मामला से, और फलस्तीनी कॉज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जंग है, ठीक है। तो हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड करने जा रही है, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इस जंग के अंदर। अल जजीरा, हिजबुल्लाह कंसिडरिंग रिस्पॉन्स, इजरायली अटैक्स ऑन गाजा कंटिन्यू, इजरायली अटैक्स किल्स 4 इन गाजा, हिजबुल्लाह मल्स बेरूत अटैक रिस्पांस। हिजबुल्लाह जवाब देने जा रही है। और हिजबुल्लाह के जो पॉलिट ब्यूरो मेंबर हैं, एक यानी मिलिट्री विंग होता है, एक पॉलिट ब्यूरो होता है, जैसे हमास का एक मिलिट्री विंग है और एक पॉलिट ब्यूरो है, जिसके पहले सरबराह जब वो इस्माइल हानिया थे, इस वक्त खालिद मिशाल हैं। तो पॉलिट ब्यूरो के जो मेंबर हैं वो कह रहे हैं रेजिस्टेंस इज द ओनली ऑप्शन अमिड एग्रेशन। इस एग्रेशन के जवाब का एक ही रास्ता, अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यानी एग्रेशन को अब्सॉर्ब कर लेना, जैसे हम 1 साल से कर रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं लेकिन हम फिर भी खामोश हैं, साइलेंट हैं, बैकफुट के ऊपर हैं। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि रेजिस्टेंस, यानी अब कन्फ्रंट करना इजराइल को, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसमें उन्होंने कहा कि हम लेबनीज गवर्नमेंट के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और पूरी विजडम के साथ जवाब देंगे। इजरायली एयर डिफेंस हाई अलर्ट के ऊपर चला गया है। इजराइल हाइटन्स एयर डिफेंस अलर्ट आफ्टर किलिंग टॉप हिजबुल्लाह कमांडर, ठीक है ना। तो रेज्ड अलर्ट लेवल इट्स एयर डिफेंस सिस्टम इन द नॉर्थ में, खासतौर पर अपना जो डिफेंस लेवल है उसको बढ़ा दिया। अच्छा, वजह बड़ी दिलचस्प बयान की है। इजराइल ने बताया कि उसने अपना ये जो डिफेंस है उसको हाई अलर्ट क्यों किया। कहता है कि ये जो हमने बेरूत के ऊपर हमला किया, हमने समझ रहे कि कोई जवाब हिजबुल्लाह देगी, ठीक है, वहां से कोई जवाब नहीं आने वाला, हम कोई ऐसी एस्टिमेट हमारा नहीं है, वो हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। अलबत्ता हम बाकी पॉसिबल जो रिएक्शंस हैं वहां से उसकी तैयारी कर रहे हैं, किसकी, यमन से अटैक होगा। अच्छा, वो यानी आप देखें ना, चूंकि मकार दुश्मन है तो साबित ये करना चाह रहा है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड क्यों करेगी, हमने क्या गलत किया कि हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड करेगी। और अगर हिजबुल्लाह अटैक करेगी तो फिर ये वायलेशन होगी, फिर जिसका जवाब हम देंगे, हमारे पास सेल्फ डिफेंस का हक है, भाई हिजबुल्लाह क्यों रिस्पॉन्ड करेगी। ये यानी इजराइल पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि हमें हिजबुल्लाह कोई हमला नहीं करने वाला, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं तो हमला हिजबुल्लाह क्यों करेगी। हाँ, अलबत्ता जो अंसारुल्लाह, अच्छा आप जरा अंदाजा करें, एयर डिफेंस है वो नॉर्थ में, यानी जो लेबनान बॉर्डर है उधर हाई अलर्ट किया है, और हुतीज तो किधर बैठे हुए हैं, उनका हमला तो साउथ में होता है या तल अवीव में होता है, तो नॉर्थ में तो उन्होंने कभी अटैक किया ही नहीं। अलर्ट उधर किया हुआ है, कहता है यमन जब अटैक करेगा। तो बहरहाल ये मक्कारियां जो साथ साथ जब चलती रहती है, इसको भी डिस्कस करना जरूरी होता है। अच्छा, तो वो पोर्ट्रे कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, भाई क्यों रिस्पॉन्ड करेगा हिजबुल्लाह। और बाकी भी अगर आप देखें तो माजी में भी यही पैटर्न इन 2 सालों में आपको नजर आता है। जब इस्माइल हानिया को शहीद किया गया, जब ईरान के कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक किया गया, तो तभी यही कि कुछ हुआ ही नहीं तो फिर जवाब क्यों आएगा। तो जो भी हमारे ऊपर अटैक करेगा, ये उसका पहला हमला हमारे ऊपर होगा और रिस्पॉन्ड हम करेंगे, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो सेल्फ डिफेंस अलबत्ता करेंगे। अच्छा, ईरान इज द ओनली कंट्री इन द रीजन जिसने कंडेम किया है, और ईरान ने कहा है कि ग्लोबल स्टैंड होना चाहिए इजराइल के खिलाफ। यह सबसे अब डेंजरस बात है, रीजन की जो साइलेंस है ये सबसे डेंजरस बात है। और ये जो इनके आपस के फटे हैं और जो डिवाइड एंड रूल है, इस इजराइल जब इसका फायदा उठाता है। अब देखें ना, इतना बड़ा वाकया हुआ है, लेबनान जंग में जा चुका है, अब वहां पर 5 शहादतें हुई हैं सिविलियंस की और 28 जख्मी हैं, और रीजन ने कंडेम नहीं किया। इसका मतलब कि वो इजराइल के साथ है। यानी आप एक ऐसी डिजास्टर्स अप्रोच लेकर चल रहे हैं और बार बार उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं कि जो आप ऐसी अप्रोच लेकर चलते हैं कि यमन पर हमला हुआ है आप कंडेम नहीं कर रहे, बेरूत पर हमला हो गया आप कंडेम नहीं कर रहे, तो उसका नतीजा यह निकलता है कि इजराइल और बदमाश बनता है। तो आप आर्थिक तौर पर भी अपनी पॉलिसी तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है, एक ऐसी डिजास्टर अप्रोच आप लेकर चल रहे हैं, इतना बड़ा वाकया और रीजन कंडेम ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो हम पहले बात कर चुके हैं कि रीजन की अप्रोच क्या, रीजन किसके साथ स्टैंड करता है, तो रीजन किस चीज के साथ खड़ा है ये इंपॉर्टेंट होगा। तो अब रीजन ने इस पर कोई कंडेमनेशन नहीं की है, तो ये इसका नतीजा और ज्यादा खौफनाक निकलेगा। और इजराइल इसी वजह से बदमाश बना फिरता है और इनके आपसी झगड़ों की वजह से उसकी बदमाशी है। तो इजरायली आर्मी चीफ ने कहा है कि उसने कहा ये बिल्कुल ऐसा होने जा रहा है कि वो फ्रंट्स जिनके ऊपर हम पहले लड़े हैं हम दोबारा वहां पर लड़ने जा रहे हैं, यानी लेबनान का फ्रंट, यमन का फ्रंट, बाकी जहां पर हम पहले लड़े हैं वहां पर दोबारा, तो इसमें ईरान भी शामिल है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये जंग अल्टीमेटली ईरान के खिलाफ जंग है। इजरायली मीडिया, इजराइल इज कंसिडरिंग कैरिंग आउट मोर ऑपरेशंस इन लेबनान, यानी अभी हिजबुल्लाह का रिस्पांस नहीं आया, इजराइल मजीद हम लोग की तैयारी कर रहा है। तो यानी आपके ऊपर जंग मुसल्लत की जा चुकी है, आप नहीं भी जवाब देंगे तो इजराइल फिर आपका कोई बड़ा ओहदेदार असैसिनेट करने की कोशिश करेगा। तो इजराइल को मुकम्मल अमेरिकन सपोर्ट है, मुकम्मल अमेरिकन ग्रीन लाइट है, उनकी जानिब से जंग जो वो शुरू की जा चुकी है। तो अब आपके पास कोई वे फॉरवर्ड नहीं है सिवाय इसके कि फोर्सफुली जवाब दें और उनकी कैलकुलेशंस को जब वो उलट दें। अब मैं आपके सामने
अल जजीरा के कुछ एनालिसिस शेयर करता हूं सूरत हाल को समझने के लिए। एक बात कंफर्म है कि एस्केलेशन तो होने जा रही है। पहला एनालिसिस आप देखिए, किलिंग ऑफ हिजबुल्लाह कमांडर रेजेस फियर्स ऑफ वाइडर एस्केलेशन। वाइडर एस्केलेशन तो होने जा रही है, बड़ी जंग, ठीक है। और इवन अगर रिस्पॉन्स नहीं भी आता, इट कुड इनवाइट मोर इजरायली अटैक्स। तो हिजबुल्लाह कमजोर दिखेगी और इजराइल मजीद हमले करने के लिए आएगा, ठीक है। इफ इट डज रिस्पॉन्ड, और अगर ये जवाब देती है, इट कुड ट्रिगर अनदर ह्यूज इजरायली बम्बार्डमेंट दैट कुड हर्ट इट्स सपोर्ट बेस। यानी हिजबुल्लाह एक मुश्किल पोजीशन में अल जजीरा के बकौल कि अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करती तो हिजबुल्लाह कमजोर दिखेगी और मजीद इजरायली हमले होंगे, जैसे खुद इजराइल कह रहा है। अगर वो जवाब देगी तो फौरी इजराइल की हैवी बम्बार्डमेंट होगी और सिविलियंस को निशाना बनाया जाएगा। इजराइल जानबूझकर सिविलियंस को निशाना बनाता है, तो इससे लोगों की जो सफरिंग्स हैं वो और बढ़ेंगी और हिजबुल्लाह के खिलाफ मजीद नैरेटिव बनाया जाएगा कि देखें इसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं। सो एक और अगला एनालिसिस और रिपोर्ट देखिए, हिजबुल्लाह वे रिस्पॉन्स। हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड कर रही है, सोच रही है कैसे रिस्पॉन्ड करना है, फैसला हो चुका है लेकिन कैसे करना है वो देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। एज प्रेशर माउंट्स आफ्टर बेरूत स्ट्राइक, लेकिन प्रेशर भी है कि 1 साल हो गया खामोश बैठे हैं, अब कैसे खामोश बैठे हैं, यानी हिजबुल्लाह के अंदर से भी प्रेशर है। इट विल रिस्पॉन्ड टू द किलिंग ऑफ द सीनियर कमांडर, ये रिस्पॉन्ड करेगी, बट हाउ, कैसे। और इजराइल ने जो एस्केलेट किया है ये मुकम्मल अमेरिकन ग्रीन लाइट के साथ एस्केलेट किया है। हिजबुल्लाह ने मुसलसल इजरायली स्ट्राइक्स को, इजरायली एग्रेशन को एब्जॉर्ब किए रखा है, लेकिन अब ये कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, यानी इस एग्रेशन को मुकम्मल अब बर्दाश्त करना ये अब पॉसिबल नहीं है। द क्रूशियल क्वेश्चन क्या है यहां पर, इस सारी क्रिटिकल सूरत हाल के अंदर क्रूशियल क्वेश्चन ये है कि वेदर द ग्रुप विल एक्ट, क्या हिजबुल्लाह जो रिस्पॉन्ड करेगी तो हिजबुल्लाह नेतन्याहू को सम से कि एक एक्सक्यूज देगी, एक जवाब देगी फॉर एन ऑल आउट वॉर अगेंस्ट लेबनान। नेतन्याहू फौरी तौर पर एक ऑल आउट वॉर लेबनान के ऊपर छेड़ देगा, कहेगा कि देखो हिजबुल्लाह ने हमारे पर अटैक किया है। अभी तो हिजबुल्लाह ने 1 साल में एक गोली भी नहीं चलाई, तो इतना बयानिया हिजबुल्लाह के खिलाफ है। और जब वो जवाब देंगे तो कहेंगे कि देखें हिजबुल्लाह ने हमारे पर अटैक कर दिया है, तो नेतन्याहू फौरी ऑल आउट वॉर छेड़ देगा। तो ये क्रूशियल क्वेश्चन है, क्रूशियल सिचुएशन है। वॉशिंगटन जो है वो बिल्कुल इजराइल को रिस्ट्रेन नहीं कर रहा, ठीक है। पहले 2-4 स्ट्राइक्स हो रही थी, अब बिल्कुल रिस्ट्रेन नहीं कर रहा। एंड इंस्टेड इजराइल की मजीद मदद कर रहा है सीरिया में, गजा में और लेबनान, तीनों जगह पर, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको यह बताऊं कि ऐसी ही क्रिटिकल सूरत हाल में ईरान भी था, जब ईरान के ऊपर इजराइल ने अटैक किया और कॉन्सुलेट पर एक दफा वाकया हुआ, फिर इस्माइल हानिया को निशाना बनाया गया। तो ऐसी सूरत हाल में यानी कि ईरान को फंसाया गया, बिल्कुल यही सूरत हाल थी कि अगर जवाब नहीं देंगे तो कमजोर दिखेंगे, अगर जवाब देंगे तो नेतन्याहू के लिए एक जवाब होगा मजीद हमले करने के लिए। तो उसमें क्या किया ईरान ने, उसका हल एक ही था कि ईरान ने फोर्सफुली रिस्पॉन्ड किया और फिर इजराइल की अकल ठिकाने आ गई और उसकी सारी कैलकुलेशन इजराइल की और अमेरिकन की उल्टी पड़ गई। तो यहां भी हिजबुल्लाह के पास यही रास्ता है। बाकी ये चीजें जाहिर है जंगें कोई आसान नहीं होती, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप जंग नहीं चाहते और आपको मुसल्लत की जा रही है तो ये कोई आसान फैसले नहीं होते, लेकिन आपको वो ड्रैग कर रहे हैं, आपके लोगों को मार रहे हैं और कोई चीज आपके काम नहीं है। रीजन ने आपके साथ बिट्रेल किया है, रीजन उल्टा इजराइल की साइड के ऊपर खड़ा हुआ है। भाई ये साइलेंस इजराइल की साइड पर खड़ा होने के मुतरादिफ है, ये डिवाइड एंड रूल, ये कमजोरी इजराइल के मजीद एग्रेशन को दावत देने के मुतरादिफ है। तो देखें फिर वही बात के दौरा हुआ है मिडिल ईस्ट का, व्हाइट हाउस का, ठीक है, यहां से दौरा हुआ है, उसके बाद ये सारा कुछ हो रहा है, तो वहां पर ये सारी चीजें डिस्कस तो हुई होंगी। फिर एक और रिपोर्ट देखिए, ये लेबनीज अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर हैं और वो ये उनका एनालिसिस ये है कि हिजबुल्लाह एक गुड पोजीशन में नहीं है टू रिटेलिएट अगेंस्ट इजराइल। हम तमाम एस्पेक्ट जब आपके सामने रख रहे हैं, गुड पोजीशन में नहीं है हिजबुल्लाह। अच्छा जी, उनके बकौल, और वो ये कहते हैं कि अगर लेबनीज ग्रुप ने, हिजबुल्लाह ने रिस्पॉन्ड किया तो इजराइल की जो रिटेलिएशन है वो सवेर होगी, शदीद तर होगी, और नेतन्याहू जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज में इंटरेस्टेड है और इंतजार कर रहा है बस इस लम्हे का कि वो यहां पर मजीद एस्केलेशन करे, क्योंकि उसको पावर में रहने के लिए मुसलसल जंगों की जो है जरूरत है और इसको मुकम्मल अमेरिकन की इस वक्त सपोर्ट हासिल है। तो मैंने उस वक्त भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा शख्स जिसने डायरेक्टली लाखों लोगों को मारा और जख्मी किया है और इनडायरेक्टली मिलियंस लोगों के मरने का ये जिम्मेदार है, इसको अगर वेस्ट प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ है तो मजीद डर्टी वक्त जो वो इससे करवाना है और ये करेगा, और इसकी अपनी भी ख्वाहिश है और ज़ायनिस्ट मकासद भी यही है। तो यहां पर इसकी स्ट्रॉन्ग एपिटाइट है, बहुत ज्यादा शदीद ख्वाहिश है कि लेबनान पर जंग हो और इवन लेबनान को इन्वेड किया जा सके। हिजबुल्लाह की जो डेटरेंस फोर्स थी प्रोफेसर के मुताबिक वो सीवियरली डैमेज हो चुकी है और वीक है सैंक्शंस की वजह से। और फिर जो लॉजिस्टिकल रूट था, जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज था हिजबुल्लाह के लिए, सीरिया के जरिए जो एक लॉजिस्टिकल रूट था, मुसलसल सप्लाई उसको आती थी, वो यहां पर डैमेज हो चुकी है अल शरा की वजह से। उसको लाया ही इस मकसद के लिए आ गया है और जब से वो आया है वो इसी चीज के ऊपर काम कर रहा है।
कि हिजबुल्लाह को जो सप्लाई जब ना पहुंच सके। सो इट इज नॉट इन अ गुड पोजीशन टू रिटेलिएट और या फिर एक लॉन्ग टर्म मिलिट्री रिस्पॉन्स जब इजराइल को दे सके। ये है उनका रिस्पॉन्स। जाहिर है ये सारे एनालिसिस जब वो हो रहे हैं और माजी में भी होते रहते हैं, जब जंग होने वाली थी तो आज भी ये हो रहे हैं, तो ये तो पता चल जाएगा जब हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड करेगी और उनकी क्या ताकत है और कितना वो लड़ सकते हैं। लेकिन अब इसके सिवा कोई ऑप्शन और नहीं है। तो उन्होंने इस सारे टाइम में ये एक मुतबादल सप्लाई रूट ही बनाया होगा और रशियंस यहां पर मौजूद हैं, तो उन्होंने बहुत सारी तैयारी जब वो कर ली होगी। फिर एक और रिपोर्ट देखिए कि इजराइल जब इस वक्त इस चीज को जस्टिफिकेशन बना रहा है कि हिजबुल्लाह जब री आर्म हो रही है, री ग्रुप हो रही है, इसलिए हमने जब दोबारा अटैक किया। इजराइल क्लेम्स हिजबुल्लाह मूव्स टू री आर्म एज अ जस्टिफिकेशन फॉर असैसिनेशन। सीज फायर, सो कॉल्ड सीज फायर को इन्फोर्स करना ये इजराइल की डॉक्ट्राइन है और ये मजीद ब्रूटल अटैक्स जब वो करेगा। तो बात यह है कि जब तल अवीव में और हाइफा में मिसाइल बरसेंगे तो इजराइल को भी समझ लग जाएगी और उनको भी जब कीमत चुकाना पड़ेगी तो उनको भी अंदाजा हो जाएगा। असल चीज यह है कि लेबनीज गवर्नमेंट यहां पर क्या स्टांस लेंगे। अगर लेबनीज गवर्नमेंट ने वही डिजास्टर्स अप्रोच रखी तो फिर यहां पर मसाइल मजीद खड़े होंगे। अगर लेबनीज गवर्नमेंट ने एक रियल अप्रोच के साथ आगे बढ़े तो फिर असल में इजराइल एक्सप्लॉइट कर रहा है डिवाइड एंड रूल, बस यही चीज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। डिवाइड एंड रूल, रीजन कंडेम नहीं कर रहा, लेबनीज गवर्नमेंट हिजबुल्लाह के खिलाफ है, ठीक है, तो इस चीज का इजराइल जब फायदा उठा रहा है। ये जंग भी इस वक्त उसने इसलिए मुसल्लत की है। अब आप देखिए साथ ही इजराइल ने जब वो गुलान हाइट्स के ऊपर ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इजरायली आर्मी लॉन्चेस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज इन द गुलान हाइट्स, लार्ज स्केल ट्रेनिंग गुलान। अब गुलान हाइट्स के अंदर ट्रेनिंग क्यों हो रही हैं और नेतन्याहू ने वहां पर विजिट किया तो अल-शरा में थोड़ी सी भी सेंस होती है तो वो ये रास्ता ना इख्तियार करता, उसका अपना मुल्क जब अंडर अटैक है और मजीद इजराइल वहां पर कब्जा करने का इरादा रखता है। तो इजराइल यहां पर वैरायटी ऑफ सिनेरियोज की तैयारी कर रहा है। तो एट द सेम टाइम वो लेबनान में भी दाखिल हो सकते हैं और शाम में वो दाखिल हैं और मजीद आगे बढ़ सकते हैं। तो इजराइल ने कहा है कि यहां पर एक्सप्लोजन सुने जाएंगे और एयरक्राफ्ट एक्टिविटी यहां पर होगी। तो इजराइल की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वहां पर उस एरिया में बढ़ती चली जा रही है और दमास्कस ने कंडेम किया नेतन्याहू के विजिट को। और फिर आप देखिए इजराइल की जो ऑक्यूपेशन पेट्रोल है उसने मजीद चेक पॉइंट्स क्विंतरा में कायम किए, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर मजीद बढ़ा रहे हैं अपने कब्जे को। और इजरायली अटैक जो है वो रीजनल पीस इनिशिएटिव्स को बुरी तरीके से मुतासर कर रहे हैं। अगर रीजन यहां पर टेम्परेरीली भी अपनी थोड़ी सी पॉलिसी तब्दील करे और यहां पर रेजिस्टेंस के साथ खड़ा हो जाए कि वो इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे, तो आप देखेंगे कि यही इजराइल जब कैसे भीगी बिल्ली जब बन जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं से सपोर्ट आ रही है, कोई ना कोई मुल्क तो साथ खड़ा है इजराइल के जो कह रहा है कि ठीक है हिजबुल्लाह के ऊपर हमले करो, क्योंकि वो कंडेम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कंडेमनेशन तो होती कुछ नहीं है ना इस माहौल में, वो इतना भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर यहां पर आर्जी तौर पर भी थोड़ी सी ये पोजीशन तब्दील कर लें और यही इनके स्ट्रेटेजिक फायदे में है। इजराइल एक अनचेक्ड अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है जिसने कतर के ऊपर भी अटैक किया हुआ है, कल को वो जॉर्डन और मिस्र के ऊपर भी कर सकता है। तो हिजबुल्लाह इन सब के लिए एक रीजनल एसेट है, अगर वो इसको इस्तेमाल करें और इसके पीछे खड़े हो जाएं तो इजराइल, यही इजराइल आपको जो बदमाश बना फिरता है भीगी बिल्ली बन जाएगा। अभी तक इजराइल ने कोई स्ट्रेटेजिक मकासद हासिल नहीं किए हैं। उधर आप देखिए गजा पर इजराइल की मुसलसल वायलेंस जारी है। इजरायली एयर अटैक्स एंड शेलिंग इन द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द गाजा, डेथ टोल राइजेस इन द गाजा। तो गजा में भी यही कुछ होने जा रहा है जो लेबनान में है, क्योंकि आप देखें डायरेक्शन क्या है, मुसलसल हमले, मुसलसल वायलेंस। तो इसका नतीजा वाज़ेह है कि हमास को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, या हमास को भी ड्रैग जब वो किया जा रहा है। तो हमास आज मिस्र में मौजूद है और जो गारंटर्स हैं सो कॉल्ड उनसे जवाब मांग रही है। और इधर लेबनान में पोप के जो आमद है उसकी भी तैयारी साथ साथ की जा रही है। 6 दिन का उनका विजिट होगा टर्की का और लेबनान का, और इसको फर्स्ट इंटरनेशनल विजिट देखा जा रहा है जब से वो मई में इलेक्ट होकर आए हैं। तो ये पहला दौरा होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एक ऐसे माहौल में जब मिडिल ईस्ट एक बड़ी जंग में है और मजीद बड़ी जंगों की तरफ जा रहा है, फलस्तीन, लेबनान, ये सारा उसमें डिस्कस होगा। तो की साइट्स के ऊपर बहुत तैयारियां जारी हैं, बैनर्स लगाए जा रहे हैं, वेलकम किया जा रहा है। और जो लेबनान के एम्बेसडर हैं वेटिकन के, उन्होंने कहा कि ये बड़ा एक्सेप्शनल विजिट है और जो चैलेंज फेस कर रहा है लेबनान वो सारे डिस्कस होंगे और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू हो सकता है। देखिए जो लेबनान है ना उसमें बहुत बड़ी तादाद में क्रिश्चियंस रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक सिविल वॉर भी हो चुकी है, फिर एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत कि भाई एक मजहब से उनका नुमाइंदा आएगा, जैसे क्रिश्चियन प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट सिर्फ क्रिश्चियन ही से आएगा, जैसे स्पीकर जो है वो है, ठीक है ना, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर जो है तो वो शिया सुन्नी क्रिश्चियन, मतलब इस तरह से एक एग्रीमेंट उन्होंने किया है। और इजराइल इसको भी तोड़ना चाहता है, इस स्ट्रक्चर को भी तोड़ना चाहता है। उनके आपस में इख्तिलाफ आ जाए, नबी बैरी को उनसे लड़वा रहा है, ठीक है, उनको नबी बैरी के खिलाफ कर रहा है। तो ये एक सिविल वॉर की भी बहरहाल लेबनान में कोशिश है। ऊपर से जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको भी सख्त कर रहे हैं ताकि लोगों की जिंदगी और ज्यादा मुतासर हो और ज्यादा क्राइसिस लेबनान के अंदर बढ़े। इसलिए ये लेबनान के सर्वाइवल की जंग है और देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाएंगे, रीजन की पोजीशन क्या होगी और हिजबुल्लाह और लेबनीज गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन क्या होगी, ये फैसला कुछ चीजें साबित होंगी। ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय जरूर करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।